आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। आज फिर से आपके लिए एक और काबिल सताइश वीडियो लेकर आए हैं। आज के हमारी वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद अजीबो गरीब बॉर्डर्स दिखाएंगे जो देखकर यकीनन आप भी सोचेंगे कि क्या ऐसा भी मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए जब कभी भी बॉर्डर का लफ्ज़ हमारे सामने आता है तो यकदम हमारे दिमागों में ऊंची ऊंची कांटेदार तारों से बनी दीवारें और ख़तरनाक हथियार लिए फ़ौजी और सुनसान इलाका आता है। मगर दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं जहां आप एक कदम उठाएं तो एक मुल्क में, जबकि दूसरा कदम उठाएं तो दूसरे मुल्क में, और इसी तरह ऐसी इमारतें भी हैं जो आधी तो एक मुल्क में और आधी दूसरे मुल्क में हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हस्बे रवायत नए आने वाले सामीन से हमारी गुजारिश होती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं हम यूएसए मेक्सिको बॉर्डर की। नाजरीन, यूएसए और मेक्सिको में इतनी ज़्यादा नफरत है कि इन्होंने लाखों डॉलर्स खर्च करके 580 किलोमीटर की लंबी दीवार बना डाली है, और इस दीवार ने ही इस बॉर्डर को अजीबो गरीब कर दिया है। क्योंकि एक तो ये दीवार यूएसए ने असल बॉर्डर से कई मील अंदर अपने मुल्क में बनाई है, जिसकी वजह से कई अमरीकी शहरी अब अमरीकी नहीं रहे और वो दरमियान में फंस चुके हैं। इसके अलावा इस बॉर्डर में एक कॉलेज है जो 2 ममालिक में है, और यही नहीं बल्कि एक किसान का आधा खेत अमेरिका जबकि आधा मेक्सिको में है। इसके बाद बात करते हैं स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर के बारे में, कि जिसको सिर्फ एक आइलैंड जैसे फेसेंट आइलैंड कहा जाता है वही बॉर्डर मुतय्यन करता है। यानी इस आइलैंड की एक जानब स्पेन जबकि दूसरी जानब फ्रांस है। अब सोचने की बात तो यह है कि आखिरकार ये आइलैंड किस मुल्क की मलकियत है। तो इसका जवाब यह है कि 6 महीने ये आइलैंड स्पेन की मलकियत जबकि अगले 6 महीने फ्रांस की मलकियत रहता है, और अब तक ये 700 मरतबा अपनी मलकियत तब्दील कर चुका है। नाजरीन, अब आपको एक अजीबो गरीब बॉर्डर दिखाते हैं जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान वाक़या है। ये इतना अजीब है कि ये सामने मौजूद टेबल तक पर एक लकीर मौजूद है जो दोनों ममालिक की हदूद का तयन करती है। इस बॉर्डर को कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन कहा जाता है। अब आइए आपको यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर लिए चलते हैं, जहां कोई दीवारें या फौजी तो मौजूद नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रोड पर मौजूद ये लकीरें ही इन दोनों का बॉर्डर है। यानी आप एक सेकंड में अमेरिका जबकि दूसरे ही सेकंड कनाडा में मौजूद हो सकते हो। यहाँ के लोग सोते तो अक्सर एक मुल्क में हैं जबकि खाना दूसरे मुल्क में खाते हैं। यहाँ एक इमारत है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की परफॉर्मेंसेस दी जाती हैं, और इस इमारत की दिलचस्प बात यह है कि ये आधी अमेरिका और आधी कनाडा में है। तो अक्सर परफॉर्मेंसेस अमेरिका में होती हैं जबकि इनको देखने वाले कनाडा में मौजूद होते हैं। नाजरीन, आखिर में हम आपको इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाते हैं जो वाघा बॉर्डर के नाम से मशहूर है। इस बॉर्डर को महज एक कांटेदार तार और लोहे के दरवाजे अलहदा करते हैं, मगर यहाँ की खास बात इन दोनों ममालिक के फौजियों की डेली ड्रिल है जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। तो नाजरीन, यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।